خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدرب. يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدرب، واملأ عالمنا الحب. يا خالقنا سبحانك، يا خالقنا سبحانك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माशाल्लाह जो अपना लेक्चर चल रहा है वो एराब का है। एराब जो है माशाल्लाह ओके। एराब पार्ट किसका है? इस्म का। एराब पार्ट है जी। इस्म का। इस्म की चार चीजें हमने देखी, चार चीजें। ओके, ये चार चीजें इस्म की है हमारे पास। कौन से? एराब, जिन्स और वसत और अदद। उसमें से हम एराब पे काम करें। एराब बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरान की चीज़ों को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एराब। ओके, और इसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है, एराब को जानना। चार पार्ट्स है एराब के। तो एराब को हमने लास्ट टाइम देखा कि एराब तीन टाइप के एराब है, रफ़ा, नसब और जर। रफ़ा, नसब और जर, ये तीन टाइप के एराब से। और जो रफ़ा की पहचान है वो एक्चुअली हरकत से होती है। ऊपर हरकत लिखे हुए, दम्मा और दम्मतैन ये हरकत है, दम्मा और दम्मतैन ये फतह और फततैन ये हरकत है, कसरा और कसरतैन ये हरकत है। इनसे एराब की पहचान होती है, इससे एराब पहचाना जाता है। और एराब का जो ताल्लुक है वो नाउन से है। जैसे मतलब कि नाउन का हिस्सा है, जो नाउन का हिस्सा है रफा नसब तो कोई भी नाउन, जैसे यहाँ पे किताब लिखा हुआ है, कोई भी नाउन किसी भी एक एराबी केस में होता है। इतना आप ध्यान में रखें, कोई भी नाउन हो उसकी एक एराबी केस होती है, उसका एक एराबी हालत होती है। और वो एराबी हालत है वो हरकत से पहचानी जाती है। किससे पहचानी जाएगी? हरकत से वो एराब की हालत पहचानी जाएगी। और आपको ये हमको ये ध्यान में रखना कि कैसे पहचानेंगे उसको। तो नाउन की अगर आपको एराबी हालत पहचानना है आपको, तो आपको नाउन का आखिरी हर्फ देखना है। आपको क्या देखना है? नाउन का आखिरी हर्फ। यहाँ पे नाउन का आखिरी हर्फ क्या है? बा है, करेक्ट, जिसको मैं ब्लू कर दिया। नाउन का आखिरी बा है। और बा पे जो हरकत है, बा पे जो इस वक्त हरकत है वो कौन सी है? दम्मतैन है। अगर बा पे हरकत दम्मतैन है तो ये रफा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रफा। ये कौन सी हालत हो गई? रफा की हालत हो गई। मतलब ये रफा में है। या अब दम्मतैन आ सकता है या दम्मा भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि तनवीन हो, तनवीन ना भी रहे तो वो फिर भी माना जाएगा क्या, कि उसकी एराबी हालत यही है, रफा ही है, चाहे दम्मा हो चाहे दम्मतैन हो। क्योंकि अगर नाउन प्रॉपर है या कॉमन है, अगर कॉमन है तो दम्मतैन आता है, प्रॉपर है तो फिर तनवीन नहीं आती, सिंगल हरकत आती है। तो यहाँ पे अल किताब क्या है? प्रॉपर नाउन है। अल किताब प्रॉपर नाउन है और किताबुन कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन में दम्मतैन से आप पहचानोगे इसकी हालत रफा है, और प्रॉपर नाउन में पहचानोगे उसकी हरकत से ही पहचान, लेकिन वो तनवीन नहीं होगी, सिंगल हरकत होती, दम्मा होगा। तो ये आपका क्या हो गया? दम्मा हो गया। तो इस तरह से अपने हरकत को पहचानना है। ये रफा की हरकत। इसी तरह से आपको नसब की हरकत को पहचानना है। अभी नसब में भी क्या है? देखिए यहाँ पे हरकत है, कॉमन नाउन पे ना, एक नसब में एक्चुअली एक प्रैक्टिस है। जो कॉमन नाउन होता है ना, तो उसमें एक अलिफ को बढ़ाया जाता है। बन और नसब की हालत फतह से पहचानी जाती है, फततैन से पहचानी जाती है। तो यहाँ पे किताब बंद था, बट एक हालत, एक हरकत को बढ़ाया गया। क्या किया गया? यहाँ पे अलिफ को बढ़ाया गया। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ अलिफ को, तो आपको ओरिजिनली किताब बंद था ऐसा, लेकिन नसब की एक प्रैक्टिस है कि एक अलिफ को बढ़ाया जाता है। वो क्यों बढ़ाया जाता है इसका कोई खास रीजन भी नहीं है, कोई खास रीजन इसका नहीं, इसका अलिफ क्यों बढ़ाया जाता है इसके ऊपर कभी डिस्कशन करेंगे अपन। तो यहाँ पे किताब बन बनेगा। अभी ये हालत बन गई नसब वाली। यहाँ पे ये प्रॉपर है। और आखिरी हर्फ क्या है? फतह है। आखिरी हर्फ का फतह है। तो ये भी नसब, ये दोनों हालतें नसब की हो गई। तीसरी चीज है जर की हालत। ये जर की हालत में क्या होता है कि आप कसरा है कसरतैन को देखते हो। अब यहाँ पे देखो किताबिन है, कॉमन है, किताबिन कॉमन क्या है? किताबिन। तो ये नसब की हालत हो गई। ओके। और अल किताबी ये प्रॉपर नाउन है। तो इस तरह से ये आपके तीन हालात, तीन केस आपको ध्यान में रखना है। इसमें कुछ कोई चीज बड़ी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है रफा, नसब और जर। एक छोटी सी डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। रफा, नसब और जर ये तीन एराबी हालत है।
रफा की पहचान दम्मा और दम्मतैन से होती है। कसरा की नसब की पहचान फतह और फततैन से होती है। जर की पहचान कसरा और कसरतैन से होती है। और तीसरा रूल इसका ये है कि ये नाउन के आखिरी हर्फ पे हरकत देखी जाती है, नाउन के आखिरी हर्फ पे इसकी हरकत देखी जाएगी। अगर नाउन के आखिरी हर्फ पे दम्मा या दम्मतैन है, दम्मा या दम्मतैन है, तो वो रफा होगा। अगर नाउन के आखिरी हरकत पे नसब है, मतलब फतह या फततैन है, तो वह नसब में माना जाएगा। अगर नाउन के आखिरी हर्फ पे कसरा या कसरतैन है, तो वो जर में माना जाएगा। ये आपको तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सबसे बड़ा रूल ये ध्यान में रखना है कि नाउन का आखिरी हर्फ, मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि नाउन के आखिरी हर्फ की हरकत को आपको देखना है, नाउन के आखिरी हर्फ की हरकत को आपको देखना है। उस हरकत से आप पहचानोगे कि इसका केस क्या है करके। ठीक है। अब हमने ये देखा कि ये तीन केसेस है। तो कभी कभी हम रफा को रफा भी बोल सकते हैं, रफा वाली हालत बोल सकते हैं, नसब वाली हालत बोल सकते हैं, या जर वाली हालत बोल सकते हैं। लेकिन बेटर रहता है कि अगर रफा की जगह आप उसको मरफू बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? मरफू। मरफू मतलब जो रफा की हालत में है। मंसूब मतलब जो नसब की हालत में है। ओके। और जो मजरूर मतलब जो जर की हालत में। तो बेटर लगता है। यहाँ पे किताबुन जो है, किताबुन, ये मरफू है। अल किताबु भी मरफू है। किताबन मंसूब है। अल किताबी अल किताबा भी मंसूब है। किताबिन, किताबिन क्या है? मजरूर है। ये वाला मजरूर है। अल किताबी भी मजरूर है। तो बेसिकली ये आपको समझ में आया कि पांच, ये अपने को तीन चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और इससे आगे जाके आपको काफी फर्क लगेगा। आप जब पढ़ोगे तो फर्क लगेगा। और किस वजह से भी रफा और नसब क्या होता है, कैसे बदलते हैं, ये उसका अगला लेसन, अभी हम उसका लेसन शुरू ही कर रहे हैं कि कैसे बदलते हैं, इसके बदलने के रूल्स क्या हैं, ये कब बदलते हैं। इसमें लास्ट आखिर में एक और चीज ध्यान में रखिए कि बाय डिफॉल्ट ओरिजिनली जो नाउन होता है उसकी हालत मरफू होती है। क्या होती है? उसकी हालत मरफू होगी। वो हमेशा रफा में होगा, वो हमेशा रफा में होगा। और रफा से वो किसमें चला जाएगा? वो रफा से वो चाहे नसब में जाएगा, रफा से चाहे वो जर में चला जाएगा। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। रफा की हालत से वो या तो नसब में जाएगा, ओरिजिनली उसकी हालत रफा में होगी। ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एक कुरान की आयत दिखा देता हूँ। हमने ये आयत लास्ट टाइम पे भी देखी, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। यहाँ पे जो अल्लाह है ना, ये जो हर अल्लाह की जो हरकत है वो किसकी हरकत है? दम्मा की हरकत है। ये ऊपर देखिए, ये दम्मा है हरकत में। ओके। ये दम्मा है हरकत में। तो यहाँ पे अल्लाह कौन सी हालत में है? अल्लाह मरफू है, रफा की हालत में। लेकिन नीचे आओगे तो वही कोई कुरान की आयत सूरह बकरा में दी आई है, वो इन्नल्लाह हो गई, इन्नल्लाह, हा आ गया ऊपर, हरकत बदल गई, इन्नल्लाह हो गया। अब वो कुरान की ही आयत है, उसमें अल्लाह के साथ में फतह, आखिर में फतह आ गया और वो नसब बन गया, मंसूब बन गया। नीचे आप देखोगे तो अल्लाह ही है और जर की हालत में है, अल्लाह ही हो गया। तो इसके बदलने के यहाँ पे दो रीजन, ये जो आयतें बदली, इनके दो रीजन मैं आपको बताता हूँ कि इसके दो रीजन क्या आते हैं। यहाँ पे दो रीजन खाली है। एक इन्ना है, एक रीजन कि इन्ना के आने से ये जो अल्लाह था वो किस में चला गया? ये नाम जो अल्लाह का था ये नसब में चला गया। मतलब इन्ना आया, उसने रफा को नसब में लेके चला गया। और इन्ना यही करता है कि इन्ना आने के बाद वो रफा को किस में लेके जाएगा? नसब में लेके। ऐसे कुछ वर्ड्स है जो रफा को नसब में लेके जाते, कुछ रूल्स है जो रफा की हालत को, जो मरफू हालत को मंसूब कर देते और उसको रफा से नसब में लेके जाते। कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसे रूल्स है, ये आपको ध्यान में रखने का है कि ये ध्यान में रखो पहले। खाली ये ऐसे कुछ लॉज है, उसको हमको सीखना है कि वो कौन से लॉज है जिसकी वजह से रफा की हालत मंसूब हो जाती है। उसी तरह से वो कौन से लॉज है, वो क्या रूल है जिसकी वजह से क्या होगा? रफा की हालत क्या हो जाएगी? मजरूर हो जाएगी, जर में चली जाएगी। वो कौन से रूल? जब यहाँ पे एक रूल है अला है, इधर अला लिखा हुआ है, देखो ये लाल कर देता हूँ, मैं रेड कर देता हूँ, ये अला। ये अला जैसे ये आ गया ना, अल्लाह हो गया। ये अला जैसे ये आया, अल्लाह ही। अगर अला मोहम्मद के पहले आ जाएगा तो अला मोहम्मदिन हो जाएगा, अला मोहम्मदिन। तो ये अला जब भी किसी नाउन के साथ में आएगा उसको मजरूर कर देगा। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है कि कुछ रूल्स है जो रफा की हालत को क्या कर देते? नसब में लेके जाते या जर में लेके जाते। वो कौन से रूल्स है वो हमको वन बाय वन लर्न करना चाहिए। कुछ थोड़ा सा आपको लास्ट टाइम पे मैंने ब्रीफ कर रहा हूँ लास्ट लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यही पढ़ा था। जैसे एक रूल मैंने आपको बताया, यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, उर्फ जर बोलते हैं। ये एक्चुअली इंग्लिश में प्रीपोजिशंस है। कौन क्या है? प्रीपोजिशंस। इसको इंग्लिश में इसको प्रीपोजिशंस बोलते हैं, इसको प्रीपोजिशंस बोलते हैं। प्रीपोजिशंस है।
ये प्रीपोजिशंस इंग्लिश में बोले जाते हैं। इसको प्रीपोजिशन मतलब जो लोकेशंस भी बताते हैं, टाइम भी बताते हैं, ऑन, ईट, एट, ये सारे जो लोकेशंस है, अबाउट, ये सारे जो प्रीपोजिशंस है, ये प्रीपोजिशंस है। इंग्लिश अरबिक में इसके मीनिंग्स है, फी के मीनिंग है इन, इला के मीनिंग है टुवर्ड्स, समझे, या तरफ, मीन के फ्रॉम, या से, अन से अबाउट, से ये भी बोलते हैं, बी से भी साथ बोलते हैं इसको, ली से फॉर, और अला, ये सारे प्रीपोजिशन। और ये जब भी प्रीपोजिशन आते हैं किसी भी नाउन के पास, कुरान में किसी भी आयत में नाउन के साथ में अगर ये प्रीपोजिशन आए हैं, तो आप ये मान के चलो, कि आपको ये मान के चलना चाहिए कि इसके बाद जो आने वाला नाउन किस में रहेगा, मजरूर रहेगा। आप समझे मेरी बात, क्या रहेगा, मजरूर रहेगा। अब उसकी कुरान की मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये कुरान की मिसाल है, ये मिन, मिन आया हुआ है कुरान में, मिन आया। अब इसमें क्या प्लूरल्स भी दिए हुए वर्ड्स, इसमें मिक्स वर्ड्स दिए जो मैंने एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिंगुलर्स पे दिखाता हूँ, मिन आया हुआ है। और मिन, और जब प्रॉपर नाउन का ये एक रूल है वो भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये मिन वर्ड है। अभी देखिए मान के देखिए, यहाँ पे जो वर्ड है मिनल हक की, इसको देखिए पहले, मिनल हक की। तो ये मिन हक की, एक्चुअली मिन हक की था, क्योंकि अल के साथ सुकून पढ़ा नहीं जा रहा था, तो यहाँ पे उसको फतह देगा, मीन को क्या दिएगा, फतह। और जो कि मीन इधर वर्ड आया है, तो ये हक क्या, हक किस में चला गया, हक किस में चला गया, कसरा में चला गया। हक किस में चला गया, मजरूर हो गया। क्यों मजरूर हो गया, क्योंकि यहाँ पे मिन आया हुआ है, हक से, हक से। इधर देखिए, अब बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कुरान के। ओके, यहाँ पे देखिए, मिन खैरिन, मिन खैरिन, मिन खैरिन, खैर क्या हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पे मिन है ना, जी जी। तो खैर क्या हो गया, मजरूर हो गया, खैरिन हो गया। अब ये खैर की हालत क्या हो गई, खैर का केस क्या हो गया, मजरूर हो गया। मिन शुहदाई, देखो शुहदाई हो गया। इधर देखिए, फिर ऐसे ही आपको मिन मुशरिकतिन, मिम मुशरिकतिन, मुशरिकतिन, तीन हो गया। इधर देखो क्या हो गया, इधर तीन हो गया। ये सब जर की हालत में क्यों जा रहे हैं, क्यों हर वर्ड जर की हालत में, हर क्यों हार्ड, यहाँ पे देखो मुशरिकिन, क्यों हर वर्ड किसमें है, जर की हालत में। अगर आपको कोई पूछता कि ये सारे वर्ड्स जर की हालत में क्यों है, मुशरिकीन, अल किताबी, वल हिकमती, यहाँ पे देखो मिनल किताबी, वल हिकमती, सब के सब कौन सी हालत में है, कौन सी हालत में, आप बताइए मुझे भाई, जर की हालत में। जर की, मजरूर। तो हालत इसका है जर। रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि इसके हर नाउन के पहले एक वर्ड आया, और वर्ड कौन सा है, मेन है। और मेन क्या कर रहा है, उस नाउन को मजरूर कर रहा है, उसको जर में लेके आया। देखो हर वर्ड देखिए आप, देखो अभी इलन नूरी, नूर का भी वर्ड देखिए, इलन नूरी, तो नूर किस में चला गया है, जर में चला गया। मिनल मशरिकी, मिनल मशरिकी, मशरिक किस में चला गया है, जर में चला गया। मिनल मगरिबी, मिनल मगरिबी, सदाकत, मिनल मगरिबी, मीनल मगरिबी, हाँ सर। मिनल मगरिबी, तो मगरिब किस में है, जर में। जर। मतलब मगरिब क्या है इधर, मजरूर है, क्या है, मजरूर है। तो आपको ये चीजें हैं, इसकी वजह से जो एक्चुअली होना क्या चाहिए था, पहले एक्चुअली हक्कुन था, ये अल हक्कु था, ये अल हक्कु था, मतलब दम्मा था उसके ऊपर, लेकिन मिन आने से क्या बन गया वो, मिनल हक की बन मीनल गया। मिनल हक्की, हाँ मिनल मजरूर। हक की बन गया, या मिन हक की बन गया। मिनल मशरिकी, तो क्या था ये, मिनल मशरिकु था, मशरिकु था ये, तो क्या बन गया, मिनल मशरिकी। मशरिकी। मीन आने से आपका वर्ड क्या हो गया, आपका चेंज हो वर्ड गया। मजरूर हो गया, जर हो गया। आगे नीचे चलते हैं अभी हम लोग, देखो और अभी इलस, इला, इला भी वो वर्ड है, टुवर्ड्स, तरफ। अभी इलस समाई, आसमान की तरफ, तो इला भी वर्ड आने से क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, मजरूर। मजरूर हो रहा है। इलाहीन, मजरूर हो रहा है। इलाबादिन, मजरूर हो रहा है। तो इला भी वर्ड आता, इला सिरातिन, सिरातुन था, ये सिरातुन था, क्या बन गया, इला सिरातिन बन गया, इला सिरातिन। इला लैली, इला लैली, इला लैलु था, क्या बन गया, इलल लैल। लैल। तो ये इला बन गया, एक इला वर्ड है। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हूं मैंने, आपको दिखाता हूँ वापस से। वर्ड मैंने आपको लिख के दिखाया था ना इधर, यहाँ पे देखो मीन, ये वर्ड था। अभी कौन सा वर्ड देख रहे हैं हम लोग, इला का इला। वर्ड देख रहे हैं। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग आगे उस नोट की तरफ, आगे चलते हैं। और बहुत सारे देखो कितने कुरान की कितनी आयतें हैं, इला, इला नहली, इला तैर, ये सब कुरान की आयतें हैं। पर उसका ये लिखा हुआ है कौन से, 16 नंबर सूरा, 79 नंबर आयत, इन अल मस्जिदी, सॉरी इलल मस्जिदी, तो मस्जिद की तरफ, तो 17 नंबर का सूरा है, 1 नंबर की आयत, इलल बिर्री, है ना,
17 नंबर का, ये भी 17 नंबर का सूरा है, 7 नंबर की आयत है। इलल काफी, ये भी 18 नंबर का सूरा है, 10 नंबर की आयत है। ये वर्ड सारे कुरान के वर्ड्स है। बट ये क्यों मजरूर है? अगर आप इतना भी बोल देंगे ना, कोई आपको पूछेगा, अभी मान के चले, अगर कोई पूछे अर रहमानी इधर मजरूर क्यों है, तो आप क्या बोलोगे? कौन बताएगा? मैं बताता हूँ सर। आप बोलिए। क्योंकि अर रहमान से पहले इला हरफे जर आया है इसके लिए। हाँ, इला हरफे जर आया है, ये हिला हरफे, इसलिए क्या हो गया? मजरूर हो गया। मुझे भाई आप बताइए, बैत क्यों मजरूर हो गया? बैतुन था, उसके आगे इला है जो कि हरफ जर है। हरफ हाँ, जर की वजह से ये मजरूर हो गया है। ठीक है। अभी इला शयीन, आप बिलाल बता सकते हैं, मिस्टर बिलाल? जी, शयइन से पहले हुर्फ जर आ गया इला, इसलिए इला शयइन हो गया। इला शयीन हो गया, माशाल्लाह। तो ये आपको समझ में आ रहा है अभी? जी। अभी देखो, अभी फी भी देखिए, फी भी वही है। तो क्या बन जाएगा? फिल मस्जिदी, फिल इल्मी, फिल जिस्मी, फिद दुनिया। अभी आप यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक लॉ है, फिद दुनिया। आप मेरे को पूछो, दुनिया आपको मजरूर दिख रहा है? जी। दुनिया मजरूर है? नहीं नहीं नहीं। ये तो एक्चुअली क्या, नसब, आपको दुनिया क्या दिख रहा है? नसब नसब दिख रहा है। मत दिख रहा है। नसब है हर जबर। हाँ, तो यहाँ पे एक रूल आता है नसा, वो रूल हमको समझना जरूरी है, और ये थोड़ा सा अपने को ध्यान देना जरूरत है कि फिर दुनिया कुछ ऐसे लॉज है, जैसे मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ, मबनी, ऐसे लॉ है एराब के, वो अब हम लोग सीखेंगे। जब वो रहते हैं ना, तो अपनी हरकत को नहीं बदलते। तो अभी मैं आपको इधर एक और लॉ बताता हूँ, आप गौर से इस लॉ को सुनिए। कुछ ऐसे नाउन है जो जर की हालत में नहीं आते, किसी भी हाल में वो अपने जर में नहीं आएंगे, वो नसब में चले जाएंगे। जर, जबकि जर में आना चाहिए था, किस में चले जाएंगे? नसब में चले जाएंगे। तो अभी आप दिमाग में एक बात ध्यान में रखो कि कुछ ऐसा है कि हर नाउन तीनों हालत में नहीं आता है। कुछ नाउन ऐसे है जो दो ही हालत में आते हैं। कुछ ऐसे परसेंटेज ऑफ नाउन है जो सिर्फ दो हालत में आते हैं। कौन सी दो हालत में आएंगे? रफा आएंगे और नसब नसब। में आएंगे। ये दिमाग में आप एक लॉ बिठा दीजिए, लिख ली इसको, कि कुछ ऐसे नाउन है सिर्फ दो ही हालत में आएंगे। ठीक है? और कुछ नाउन ऐसे हैं जो अपने हालत को बदलते ही नहीं, जो ओरिजिनल शक्ल है उसको ही रखते, चाहे आइला है, चाहे इन्ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम बोले हमारी शक्ल बदलेंगे नहीं, हम ओरिजिनली ऐसे ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। लेकिन 80% नाउन क्या करते हैं? 80% नाउन अपनी शक्ल को तीनों में बदलते हैं। बदलते हैं। और कुछ परसेंट नाउन दो में रहते हैं, और कुछ परसेंट नाउन कितने में रहते? अपनी ओरिजिनल शक्ल में रहते। इसलिए यहाँ पे आपने देखा कि दुनिया वो नाउन है, ये दुनिया वाला वर्ड वो नाउन है जो बोलते सिर्फ दो में आता है। किस में आता है? मजरूर रहेगा या, अब सॉरी, मंसूब। रफा रहेगा या नसब में रहेगा। इसके बगैर वो बदलेगा नहीं। तो कुछ नाउन है ऐसे। तो अभी ये लॉ आपने एक इंक्रीज किया हम लोगों ने, लॉ को क्या इंक्रीज किया? लॉ को हम लोग ने कि कुछ नाउन ऐसे, 80% नाउन ऐसे जो तीनों हालत में आते, तीनों शक्ल में आ सकते। कुछ नाउन ऐसे सिर्फ दो में आएंगे, रफा में और नसब में आएंगे। और कुछ नाउन ऐसे है वो बिल्कुल भी अपनी शक्ल को बदलेंगे नहीं। बहुत कम परसेंटेज ऑफ नाउन ऐसे है जो क्या है, बिल्कुल अपनी शक्ल को नहीं बदलते हैं। तो ये एक लॉ आज के इसमें ध्यान में रखना जरूरी, इसलिए यहाँ पे फी आने के बावजूद भी दुनिया ही नहीं बना। क्या नहीं बना? दुनिया ही नहीं बना। देखो, फिल हयाती दुनिया, यहाँ पे भी देखो, दुनिया बदलता नहीं अपनी शक्ल को, बिल्कुल बदला नहीं उसने, बाकी सबने बदल दिया। देखो, अब जहाँ जहाँ पे दुनिया बदलना है, फिल आखिरती बदल दिया, फिर समाई बदल दिया, फिल बाहरी बदल दिया, फिल किताबी बदल दिया, फी किताबिन बदल दिया, सब सारे ने, फी अमरीन बदल दिया, फिल कुफरी, सारे कुरान की आयतें। फिर रहमतिन देखो बदला हुआ है, फिर सूरी, फिर दलाली, फिर नारी, देखो यहाँ पे पूरा बदला हुआ है, फिल खलकी, फी करियतिन, ये सारे नाउन ने अपना नाम बदल दिया। तो अब कोई भी एक लॉ ध्यान में रखना, कौन सा लॉ ध्यान में रखना है आपको? आपको क्या लॉ ध्यान में रखना है कि कुछ नाउन, 80% नाउन क्या करते हैं? अब तीनों हालत में आते हैं। तीनों कुछ हालत में। नाउन सिर्फ दो हालत में आते हैं, रफा और नसब में नसब। आते हैं, और कुछ तो बदलते ही नहीं। अब उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, देखिए। सदाकत आप पढ़ो जरूर को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अभी अला देखिए, यहाँ आलि पे रुकिए, मुहम्मद। अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़े ना हम लोग ने? तो मोहम्मद, मोहम्मदिन, हाँ। मोहम्मद किस में है? मोहम्मदिन मजरूर में है। मजरूर में। क्यों मजरूर में है? क्योंकि अला आ गया उससे पहले हरफ जर। यहाँ पे अला आ गया। यहाँ पे भी देखो, अला मोहम्मदिन है ना। अभी क्या है? अला, अला इब्राहीमा। अक्चुअली अला है तो इब्राहिम मी होना चाहिए था ना ये। जी हाँ, अला इब्राहीमी होना चाहिए था। तो क्या है वो? अला
इब्राहिम, तो ये वो नाउन का ग्रुप है जो सिर्फ दो में ही आता है। किस में आता है? रफा, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो नाम है वो ग्रुप का नाम है जो सिर्फ रफा और नसबी में आएगा। इब्राहिमू आएगा या इब्राहिम आएगा, माँ। ये आप दिमाग में बिठा दीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे भी वैसा ही है, वाला आले मोहम्मदिन कमा बारक ताला इब्राहिम, फिर से इब्राहिम आई, आला आला इब्राहिम, आला आले इब्राहिम आई आएगा। तो ये आपको समझ में आया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब भी नाम आएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम जर की हालत को नहीं लेता है। करेक्ट, जी। जर की हालत को नहीं लेता है। यहाँ पे आपको दिखाता हूं, अलैना उनसे अला इब्राहिम में फिर आया। इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम भी सेम है। ओके, इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी नाम है इसहाक व याकूब वल, देखो ये चारों के नाम देखिए, इब्राहिम, इस्माइल व इसहाक व याकूब। करेक्ट, चारों पे क्या है आखिर में? नस्ल। लास्ट में हाँ। नसब है। ये चारों नहीं नसब ले है। रहे, नहीं ले रहे चारों, फी का असर क्या नहीं कर रहे, फी का असर, समझे, इस्मा फी का असर को कबूल नहीं कर रहे हो। अब मूसा को देखिए, ये मूसा ईसा जो नाम है ना, ये दो जो नाम है ना, मूसा और ईसा, ये वो नाम है जो अपना हालत बदलते ही नहीं, जैसे कभी ओरिजिनल नहीं ऐसे बदलते रहेगी। हाँ। समझे, ये ओरिजिनल सेम हालत में रहेगी। करेक्ट, ये सेम हालत में रहेगी, ये बदलेंगे ही नहीं। तो आपने अभी देखा क्या कि कुछ नाउन है जो अपने हालत, अपने अपनी एराबी हालत तीनों में बदल दे, तीनों की शक्ल लिखते लेते, तीनों शक्ल में आते। दूसरा क्या देखा आपने? दूसरा क्या देखा आपने कि कुछ नाउन ऐसे जो दो ही केस लेते हैं। कौन से दो केस लेते हैं? रफा और नसब को लेंगे। और कुछ नाउन ऐसे जो अपने हालत को बदलेंगी नहीं। तो अगर कोई आपको एग्जाम्पल पूछे, एक एग्जाम्पल ऐसा बता दो कि वो ऐसा नाम बता दो जो तीनों तीनों एराबी हालत लेता है, तो आप कौन सा नाम बताएंगे? कौन सा नाउन बताएंगे? मोहम्मद। मोहम्मद, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपको पूछा जाए कि एक ऐसा नाम बता दो, एक ऐसा नाउन बता दो जो दो हालत में आता है? इब्राहिम, इस्माइल। इब्राहिम और इस्माइल, माशाल्लाह। और अगर आपको पूछा जाए एक ऐसा नाउन बता जो जो तीनों हालत में आता है, तीनों हालत में भी नहीं आता है, वो बदलता ही नहीं। मूसा। मूसा। मूसा मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा, मूसा आपको ईसा। ये बात क्लियर हो गई है आपको? जी। जी एकदम। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम चलते उसके लॉ को देखते कि ये किसको क्या कहा जाता है, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको वर्ड यूज करूंगा मैं आपके साथ में, तो उसको क्या कहा क्या जाता है उसको। ओके, ये देखो यहाँ पे ये नोट्स जो आपको मैंने भेजी उसमें ये नोट्स है, एराब की तीन हालत है। देखो तीन हालत में मुस्लिमून है, दिख रहा है आपको? है ना, मुस्लिमून है, मुस्लिमन हो गया, और मुस्लिमीन हो गया। इब्राहिमा, इब्राहिमू, इब्राहिम और इब्राहिमा, मतलब तो ये हालत होगी मूसा, मूसा, मूसा। है ना? अभी मैं आपको पूछता हूं, मैं पढ़ाता नहीं हूं, आप बताइए मेरे को, जो तीनों हालत में होता है उसको क्या कहते हैं? इधर लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है। मुनसरिफ। मुनसरिफ कहते हैं, माशाल्लाह, क्या कहते हैं? मुनसरिफ। और जो दो हालत में होता है उसको गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ, माशाल्लाह। और तीनों हालत में होता है उसको क्या कहेंगे आप? मबनी। मबनी। मतलब अगर मैं आपको पूछूं, अगर आपको मैं ये पूछूं कि जो नाउन अपनी दो हालतों में नजर आता है, रफा और नसब की, उसको क्या कहते हैं? गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ, माशाल्लाह। और जो तीनों हालत बदलता है उसको क्या कहते हैं? मबनी। तीनों हालत बदलता है, तीनों हालत लेता है, मुनसरिफ। मुनसरिफ। और मुनसरिफ, जो मुनसरिफ। एक भी हालत अपनी हालत ही नहीं बदलता उसको क्या कहते हैं? मबनी। इसको हाँ, मबनी क्लियर कहते हो गया आपको? ये उसकी डेफिनेशन है, देखिए इसकी ये डेफिनेशन है, इधर छोटी सी कुछ लॉ है। देखो, दो पहले पहले दो टाइप के एराब है। कौन से एराब है? मुअर्रब और मबनी। मुअर्रब और मबनी, ये ध्यान में रखे, मुअर्रब और मबनी दो टाइप के एराब है। मतलब हम्म। आपको ये बता जाएगा, मुअर्रब हालत बदलते हैं, चाहे एक बदले, चाहे तीनों में बदले, चाहे दो में बदले। मुअर्रब अगर ये है, एराब है, नाउन है, तो हालत जरूर बदलेगा, या चाहे तीनों में आएगा चाहे दो में आएगा, लेकिन हालत जरूर बदलेगा। और मबनी क्या करता है? मबनी क्या करता है? हालत को बिल्कुल नहीं बदल, पहले दो कैटेगरी बड़े हो गए, मुअर्रब और मबनी। मुअर्रब अपनी हालत को बदलता है, और मबनी अपनी हालत को नहीं बदलता। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? और मुअर्रब में फिर दो है, कौन से है बताइए, पढ़िए आप इसको।
दो है, देखो, मुंसरिफ और गैर मुंसरिफ। हाँ। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। तो मुनसरिफ वो है मुअर्रब में, मुनसरिफ वो है जो तीनों में बदलता है। और गैर मुनसरिफ क्या है? गैर मुनसरिफ क्या है? तीनों में नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो नहीं। यहाँ पे नोट्स पे लिखा हुआ है, इट हैज ऑल थ्री केसेस। इट इट हैज ऑल थ्री केसेस, इट हैज ऑल थ्री केसेस। ठीक है, मतलब तीनों में बदलेगा। इट हैज ओनली टू केसेस। क्या है? इट हैज ओनली टू केसेस, ध्यान में रखिए। गैर मुनसरिफ के कितने केसेस रहेंगे? सिर्फ दो। लेकिन गैर मुनसरिफ के साथ एक चीज और आपको ध्यान में रखिए, अगर वो गैर मुनसरिफ है ना, तो उस पर कभी तनवीन नहीं आएंगी। याद रखे, चाहे वो कॉमन नाउन क्यों ना हो, वो तनवीन को नहीं लेता। गैर मुनसरिफ आसमा जो है, वो तनवीन कभी नहीं लेते। इतना याद रहा, मैं आपको नाम बताऊंगा, वो वर्ड्स बताऊंगा, वो कभी भी तनवीन नहीं लेते। और मबनी तो ऐसे ही है कि मबनी जैसे वैसे ही रहते हैं। तो आपको ये समझ में आया? आपकी एराब दो कैटेगरीज में, कौन से कैटेगरीज में है? मुअर्रब और मबनी। मुअर्रब के फिर दो कैटेगरीज है, कौन से है? मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ अपनी तीनों हालत लेते हैं, सॉरी, मुनसरिफ तीनों हालत लेंगे और गैर मुनसरिफ दो हालत लेंगे। गैर मुनसरिफ का और एक लॉ है कि वो कभी भी तनवीन उसके आखिर में, कभी तनवीन, अगर वो गैर मुनसरिफ है तो उसके आखिर में कभी तनवीन नहीं आएगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कभी भी आप इब्राहिमुन नहीं बोलेंगे, जैसा मोहम्मदुन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? मोहम्मदुन बोलेंगे, है ना। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम को इब्राहिमुन कभी नहीं बोलेंगे, इस्माइलुन कभी नहीं बोलेंगे, इसहाकुन कभी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। आप समझे मेरी बात? कभी भी आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम को कभी गलती से भी ऐसा नहीं पढ़ सकते, अब इब्राहिमुन कभी भी नहीं पढ़ सकते आप। वो आप इब्राहिमू पढ़ सकते हैं या इब्राहिमा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये लॉ आप तीनों को, आप सबको क्लियर हो गया ये लॉ? जी। हाँ, तो ये थोड़ा सा लॉ है, थोड़ा ध्यान दीजिए, काफी चीज आसान हो जाएगी समझने के लिए आपको। आगे जाके बहुत कुछ ग्रामर समझने में काफी कुछ आसान हो सकता है आपको। ठीक है, तो आप इस थोड़े से लॉ को देखिए। ओके, ये थोड़े से लॉ को आप देखिए, इस तरह से हम करेंगे। ये देखो, ये वो आयतें हैं, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, जो मजरूर करते हैं ना, जो चीजें मजरूर करते हैं उसमें सारी इतनी सारी चीजें, उसमें से हम लोग ऊपर का लाइन देख रहे हैं। कौन सी देख रहे हैं? ये वाली लाइन देख रहे हैं, मीन फी अलग, क्योंकि हम लोग नए अभी एंटर किए अरबिक ग्रामर में, तो ये नीचे वाली कोई लाइनें देखिए मत। इंशाल्लाह ये भी देखेंगे हम लोग, नीचे वाली ताहता कबला अमामा जब भी आएगा तो भी करेगा। ये क्या करेंगे ये लोग? मजरूर करेंगे। क्या करेंगे? मजरूर करेंगे। ओके, और फिर इसमें इसके वाव नीचे जो है वो लास्ट में क्या हो गया? वाव जो दिखा है, वो जो मिन फी अला इला अन बी के बाद वाव भी करता है, वाव भी प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन वाव कसम कसम का है वो। वल अस, वल असरी को क्या पढ़ते हैं? हाँ बोले वल सर तो असरी। वल री है असल असरी में। पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँ, ये भी वो वर्ड है, इंशाल्लाह हम लोग आएंगे और मैं आपको बताऊंगा, ये वो वर्ड है जो क्या करता है? कसरा करता है, मजरूर करता है इंशाल्लाह। ठीक है, अभी अभी ये मैं आपको वर्ड दिखा रहा हूँ, ये वो वर्ड्स है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे, बहुत सारे ऐसे लॉज है जो क्या करते हैं? नसब कर देते। तो ऊपर की लाइन अभी हमको समझने की, कौन सी? ये वाली लाइन। अब नीचे की लाइन में थोड़ा बाद में जाएंगे हम लोग, कुछ जैसे ग्रामर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो समझना इजी होएगा। अब ऊपर की लाइन में भी मैक्सिमम आप क्या देखोगे मालूम है? ये चार चीजें नजर आएगी आपको। उसमें से इन्ना अन्ना बहुत ज्यादा नजर आता है। क्या होता है? इन्ना अन्ना बहुत ज्यादा है। का अन्ना भी आता है, ला अल्लाह भी आता है। इससे भी क्या होता है? इससे नाउन क्या किस में चला जाएगा? नसब में चला जाएगा। तो ये चीजें नसब में जाती है। ओके, तो ये आपको समझ में आई चीजें। अब कुरान की आयत हम फिर से देखते हैं। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कुरान के। देखो, फी उम्मतिन फी उममिन फी यौमिन, सब फी के जैसे लिखा हुआ है ना। फिर रिस्किन फी कतलिन फी सूरी फी गफलतिन, देखो सब काय में चले गए ये सारे नाम, किस में चले गए? फी असवा की। क्यों काय में चले गए सारे नाम? सब मजरूर है ना। आपको जी, सब सारे के सारे मजरूर है ना इधर। जी। जी। हर मजरूर, देखो सारे के सारे मजरूर है, सारे के सारे। देखो, फी इब्राहिम, फी इब्राहिम, है ना। मी होना चाहिए था ना, मी होना चाहिए था क्या? नहीं, करेक्ट। जी फी जहन्नमा, जहन्नमी होना चाहिए था। क्या है वो? तो जहन्नम वर्ड क्या हो गया फिर?
जहन्नमा। जहन्नम, तो कौन कौन से ग्रुप में चला गया वो? गैर मुस्तासना। गैर गैर मुंसरिफ में चला गया। मुअर्रब वाले में, हाँ। मुअर्रब में चला गया, गैर मुंसरिफ। फी यूसुफा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम भी किस में चला गया? गैर मुंसरिफ। फी मूसा, देखो यहाँ पे अलिफ लगा हुआ है। थोड़ा दिमाग को ऐसा करेंगे तो तुमको अलिफ दिख रहा है, मबनी। तो ये मबनी है। फी समूदा, समूदुन आता है, फी गैर समूदा आया, है ना? तो समूदू, ये आ रहा है, देखो समूदा आ गया इधर। ये भी क्या किस्म में चला गया है आपका? गैर मुनसरिफ है। गैर मुंसरिफ में, माशा। तो इस तरह से हम लोग नीचे आएंगे। अब देखो अला वर्ड आ गया, अलल्लाही, ये क्या करता है? ये भी मजरूर करता है ना, ये भी सबको क्या करता है? मजरूर करता है। देखो पूरा, देखिए पूरा सारा कुरान की ये, अभी ये कुरान के सारे एग्जाम्पल से इंशाल्लाह मैं आपकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ इस पे। आपको इसमें मैं आपको वर्ड लिखूंगा, आपको उसको मजरूर या ये करना है, मरफू करना है, आपको मरफू से मजरूर करना है, मंसूब करना है। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। खाली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इतने सारे एग्जाम्पल्स है जो हम अगर ये थोड़ी सी ध्यान देंगे तो हमको समझेगा अला खौफिन क्यों है, यहाँ पे खौफिन क्यों है, कि अला का वर्ड आया हुआ है। अला मरीदिन क्यों, अलल मरीदी क्यों है, क्योंकि इस पे अला का वर्ड है। अला मोहम्मदिन क्यों है, तो अला का वर्ड पहले आ गया है। ये देखिए इंसान सारे ऐसे। देखो इधर अला हुदन, अला हुदन। अब ये हुदन कौन सा हो सकता है? आपको इसको बता दीजिए, अला हुदन कौन सा हो गैर सकता मुनसरिफ। है ना? गैर, गैर मुनसरिफ। सोचो पर और गैर सोचो। मुनसरिफ में तनवीन नहीं आता है। हाँ करेक्ट है, तो ये मबनी है। मबनी है। हाँ, ये देखिए इस्माइल, ऐसे याकूब, मूसा, ईसा, अला मरियमा। ओके, ये भी देखिए, अला अलल मर्दा अल तकवा। ये सारे वर्ड्स दिए हुए, इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं खाली आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ली आ गया है, ली भी वही काम करता है, लिल्लाही, लिल मुत्तकीन, लिल काफिर, लिल मोमिनात, लिल बशरीन। मतलब ये भी वर्ड है, ये ली के सारे वर्ड्स है, देखो कुरान के है। फिर देखो माँ आए, माँ वर्ड है, वो भी वही कर देता है, माँ शाहिदिना माल मुत्तकीना। ये देखिए सारे वर्ड्स है इसको। ओके, ऐसे सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे, और हमको आगे जाके करना है। ये सारे क्या करते हैं, मैं आपको इसको बाद में डिटेल में बताऊंगा। ये सारे वर्ड क्या करते हैं, जर में लेके गए। अब आपको किस में चाहिए, आपको नसब में ले जाने वाले वर्ड कौन से, वो दिखाता हूं। थोड़े से वर्ड देखते हैं नसब में, कुरान की आयत के हिसाब से। ये देखें, ठीक है, ये इन्ना वर्ड आ गया। अल्लाह का किसमें, अल्लाह का नाम किसमें चला गया? मंसूब। नसब में चाहे, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। देखो नसर किस में चला गया? नसरुल्लाही था, इन्न नसरुल्लाही करीबुन होना चाहिए था, तो क्या हो गया? इन्न नसरुल्लाही करीबुन। ओके, देखो इन्नल्लाह, सफा देखो, इन्न सफा, अन्नल कुव्वता, ता आ गया, अन्नल कुव्वता। इन्नल्लाह वापस से आया, इन्नल्लाह, अन्नल्लाह, अन्नल्लाह, इन्न मसला, इन्नल हुदा। ओके, इन्नल फदला। अब दिख रहा है आप लोगों को ये चीजें? अन्न रसूला, रसूलू नहीं है, क्या है? अन्न रसूलु। इन्नल्लाह, लाकिन्नल्लाह, देखो ला का वर्ड आया, लाकिन्नल्लाह, लअल्ल साअता, ला अल्लाह का वर्ड आया, लअल्ल साअतुन, करीब है ना वो, यहाँ ये साअता लिखा है। इसमें क्योंकि ये फ़इन्ना। मारिफा, ये मारिफा है, तो मारिफा पे कोई से भी तनवीन नहीं आती है, तो यहाँ पे क्या है? साअता है। इन अन्नल मसाजिद अल्लाही, मसाजिद लिल्लाही, अन्नल मसाजिदा, क्या लिखा है? अब देखो इन शैताना, इन शैतानु नहीं है, इन इन शैताना लिखा। क्यों शैताना लिखा हुआ है? क्योंकि क्या आया हुआ है? इन, समझे? लाकिन्ना, लाकिन्ना आया अजाबा, क्या आया हुआ है? अजाबा, नॉट अजाबू है, ये है। इन दीना, इन शिरका, इन शिरका जुल्मुन अजीमून। शिरकुन नहीं है, शिरकु नहीं है। इन्नल इंसान, इन्नल इंसानु नहीं है। आपको चीज समझ में आ रही सबको? जी। आप समझे? तो ये वो जी सर, हाँ। ये चीजें हैं, ये छोटी सी चीजें हैं, लेकिन जब कुरान पढ़ते तो उसके फर्क को अभी जिसको पता चल गया कि इन्ना आया हुआ है और कुछ वर्ड उसको पता है, तो बराबर से उसको नसब में लेके बात करेगा, नसब के लेके पढ़ेगा उसको।
और समझ में भी आएगा आगे जाके। और भी इसके लॉ है जो हमको वन बाय वन सीखने हैं। लेकिन इतने लॉ तो किसी भी इंसान को मालूम होना चाहिए कि कुरान जब वो पढ़ता है तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि एक ही वर्ड, कभी उसके नीचे कसरा आ रहा है आखिरी हर्फ पे, तो कभी फतह आ रहा है, तो कभी क्या आ रहा है, दम्मा आ रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो सिंपल लॉ है कि वो एराबी हालत है। और एराबी हालत जो नाउन के आखिरी हर्फ पे आती है वो अपने हरकत से पहचानी जाती है और वो बदलते रहती है। अब ये वर्ड देखिए, ये वर्ड है। आप एक एक करके तीनों तीनों हालत पढ़े, इसकी तीनों तीनों हालतें पढ़िए, ना तनवीन करके पढ़े। तीनों हालतें बोले एक एक करके आप में से। रजुलुन, रजुलन रजुलिन। रजुलन रजुलिन। दूसरा कोई बोले इमरातुन का। इमरातन इमरातिन। इमरातन। नमलुन, नमलन नमलिन। नमलिन। हूतुन, उतुन हूतिन। यहाँ पे जबलुन। जबलन जबलिन। माशाल्लाह। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आगे जाके फिर वो उसके भी एग्जाम्पल आपको अलग से दे दूंगा, कौन से गैर मुंसरिफ कौन से मुंसरिफ, इंशाल्लाह वो भी हम लोग करेंगे। ओके। थोड़ा ये नोट में कहीं ना कहीं थोड़ा आपको मिल जाएगा। आपको देखिए ये सारी चीज़ें हमारी, ओके, हमारी हालात है सब इसमें। ये नोट्स है एराब के, मैंने आपको भेजी है ये नोट्स। एक बार आप इस नोट्स को वापस देखिए, नोट्स भेजी हुई है आपके पास एराब, वो भी पहले वाली भी भेजी हुई है। ये एराब है, इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या हो सकता है, कैसे एराब की रफा और हालत बदलती है, ये पूरा चार्ट है। इसके बाद आप चलिए तो दिखेगा आपको ये, फिर ये आपको दिखेगा कैसे होता है करके, इसमें सारे डिटेल्स हैं। ओके, ये है देखिए, समझ में आया तुमको? ये सारे चार्ट्स है हमारे पास। ये आखिर में हमारा दरूद हमने देखा था। और ये सारे बाद में इंशाल्लाह आप जब प्लूरल में जाएंगे तो प्लूरल में भी थोड़ी चीज़ें बदलती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे चार्ट्स आपके पास आए हैं, है ना? नहीं, आज से इस क्लास से पहले तो नहीं आया कोई चार्ट। ने बुक भेजा था ना मैंने पूरी, शायद पहले, ये बहुत पहले भेजा। फिर रिपीट करता मैं ये बुक को, दोनों बुक्स को। मुंसरिफ गैर मुंसरिफ का भेजिए आप। ये सब भेजा हूँ, ये जो दिखते हैं ना आपको सामने, इस पहले ही भेजा था मैं, मेरे को यहाँ क्लास शुरू होने से पहले ही भेज दिया था। ठीक। ठीक है, फिर भी मैं आपको रिपीट भेज देता हूँ एक नोट्स आपको, अगर नहीं मिली है तो फिर से भेज देता हूँ। जी ओके। भेज दीजिएगा इरफान भाई। हाँ नहीं नहीं, भेज देता हूँ मैं इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। बट मेरे अभी पास नहीं आपको आई है। क्लियर हो गया तो इंशाल्लाह अपने को प्रैक्टिस करनी है। ओके, आपको अभी कुरान चाहते हैं हम लोग देखते हैं, कोई भी कोई आप काम करते, कोई भी सूरा लेते हैं हम लोग, कोई भी आप बोले चलो कोई भी, हम लोग कोशिश करते हैं सूरा रहमान या कोई और भी सूरा ले ले। जैसे ज़्यादा अभी मैं कोई खास सूरा की तरफ नहीं जाता हूँ मैं। ओके, मैं सूरा अपन रहमान की तरफ देख, सूरा रहमान की तरफ। ओके, कितनी नंबर है सूरा? 55। ठीक है, चलिए। ये देखो वस समा है ना ये अभी मत देखिए, इसमें से अपन लोग ये देखो, यहाँ पे वल अर्दा लिखा हुआ है। तो वो वाला वो नहीं है, वो कसम वाला वो नहीं है। ध्यान में रखना है कौन सा कसम नहीं है। एक ये और एंड बोलते हैं इसको, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, ये देखो मीन आया हुआ है ना, जी तो क्या आएगा? मारी जिन है। नार क्या हो गया है? मजरूर। किसकी वजह से? मीन की वजह से। हाँ, थोड़ा हम देखते होंगे। ठीक है, ये अभी ये डुअल है इसलिए मैं आपको बताता नहीं हूँ। ये डुअल बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे इसको। और अपन देखते हैं कि कौन सा मिलता है आपने को जवाब। देखो फी, फिर बाहर बाहरी काय में चला गया है, मजरूर हो गया, जर में जर में चला गया। यहाँ तक शानिन, जर्मनी। जर में चला गया। जर में चला गया। ओके, अभी हम लोग और देखते हैं कहीं आता है तो हम लोग करेंगे। इसमें थोड़े प्लूरल्स भी है, तो प्लूरल्स को भी मैं इंशाल्लाह जब प्लूरल शुरू हो जाएगा तो प्लूरल्स का भी आपको मैं बता दूंगा कि प्लूरल्स भी कैसे करते हैं। ओके, और किसी तरह से ये डुअल है, ये डुअल है, जन्नतानी, जन्नतानी डुअल है। इसका भी वैसे ही रूल है, लेकिन अभी आगे जाके देखेंगे। और कोई वर्ड देखिए आपको यहाँ पे दिखता है क्या? ओके, इसी तरह से आखिरी सुरात में देखते हैं हम लोग। आखिरी में हमारे पास 78 नंबर की सूरा देखिए, सूरह नबा को देखते हैं। ये देखो नबा काय में ही न्यूज, जर में है जर में क्यों क्योंकि अनी आ गया। आया? अनी आ गया। ओके, इस तरह से हमको थोड़ा करना है इंशाल्लाह। ये देखो इन्ना जहन्नम। जहन्नम। और जहन्नम जहन्नम गैर को हमने मुंसरिफ, हाँ। जहन्नम को कौन सा वर्ड देखे थे? जहन्नम कौन सा वर्ड है? गैर गैर मुंसलिफ। मुंसरिफ, हाँ, ये नहीं बदलेगा। ये नहीं बदलता। वैसे जहन्नम होता था इसमें आएगा, है ना, नसब में आएगा वो, जर में नहीं जाएगा।
ओके। जर में नहीं जाएगा, दो हाँ, चीज में आएगा। इसमें नहीं जाएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे ना आगे जाके तुमको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स नजर आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके आप, आहिस्ता आहिस्ता करके आप देखोगे ना, तो इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। पहली सूरा में भी आप देखोगे, शायद यहाँ पे आप सूरे बकरा में सेकेंड पिच पे देखो, यहाँ पे भी कुछ है। यहाँ पे कुलूब ही लिखा हुआ है। कुलूब उनकी जगह क्या लिखा हुआ है? कुलूब ही ज्वाइन किया हुआ है। हिम मतलब वो लोग, उन पर। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बी है वो। क्या है? बी। ये बी क्यों हुआ है? अल्लाह की वजह से। अलग है। देखो समी क्यों हुआ है? अल्लाह अल्लाह। की वजह से। अब सारी, बाद में हुम जोड़ा हुआ है आगे, वो लोग, उनके दिलों पे, उनके दिलों पे। ये हो गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे ना, तो इंशाल्लाह देखो फिल अर्दी क्या है? फिल अर्दी। ये सारी चीजें हैं। फिर बाद में और भी लॉ है जो करते हैं, नसब में लेके जाते हैं, मंसूब करते हैं। वो हम लोग आगे देखेंगे। और प्लूरल और सिंगुलर जब देख, यहाँ पे देखो मिनस समाई, ठीक है? ये मिनस, जहन्नमा जो है मबनी है क्या? कौन सा? जहन्नमा जहन्नमा मबनी है? नहीं, जहन्नमा मबनी नहीं है, गैर मुनसरिफ। गैर मुसर, हाँ वही वही जी। जहन्नुमा आता है, गैर मुनसरिफ है वो। ये देखो, ये क्या है? इन्नल्लाह, है ना? लिल्लाही, देखो ये अल्लाह का वर्ड लिल्लाही है। समझे? अल्लाह का वर्ड लिल्लाही है। तो इस तरह से आप थोड़ा कुरान खोलेंगे ना, आप कोशिश करेंगे तो थोड़ी चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि यहाँ पे अल्लाह क्यों जर नसब में है, ऐसा क्यों है। और बाद में आगे भी और कुछ रूल्स है, वो देखेंगे हम वतन, वो करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। ओके। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आप कुरान से देख सकते हो। ओके। सर्च कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे उर्फ जार है, कहाँ पे इन्ना अन्ना आया हुआ है। अच्छा, इन्ना अन्ना का एक नाम ध्यान में रखा कि इन्ना अन्ना ला अल्लाह का इस्लाक इन्ना, इस सपोर्ट को मुशब्बा बिल फेल बोलते हैं। खाली मैं नाम बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको? मुशब्बा बिल फेल। उसको इतना ज्यादा डीप में रात रखेंगे तो चलेगा, बट जरूरत नहीं कि उसको याद रखो करके। ओके। लेकिन इन्ना अन्ना काना का वर्ड ध्यान में रखो, आगे जाके उसका वर्ड हम लोग देखेंगे कि मुशब्बह बिल फेल उसको कहते करके। समझ में आई चीजें आपको? जी। ओके। तो ये सारी चीजें हैं, और इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। ओके। इंशाल्लाह। और आगे करेंगे, तो आप थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको समझ में जाइए। देखो यहाँ पे नफसुन, नफसुन कौन सी हालत में है? रफा की हालत में। रफा की हालत में। और आगे नफसुन, नफसिन क्या है? मजरूर है, और जरूर, हाँ सर। क्यों मजरूर है? आन की वजह से। आन के देखो, अब भी अभी सामने सामने बदल रहे हैं ना। ये हमको बहुत जरूरी होता है थोड़ा हमको जानना कि क्या करना करके। ओके। इंशाल्लाह ये हम करेंगे। और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो ये समझ में आपको? तो फिर मैं जी। आपको अभी कुछ चार्ट भी भेजूंगा, कुछ वर्ड्स भेजूंगा। और आपको क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करनी है आपको, चेंज करना है उसको। ओके। ओके सर। हाँ, मैं आपको वर्ड भेजूंगा, आपको चेंज करना है करके। ओके। और कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में? एनी क्वेश्चंस नहीं आपके सर, माइंड? अभी जो जितना भी पढ़ा है ना सब अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ गया, इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ, आप में किसी में और को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बट आप एक बात ध्यान में रखना, स्टडी का पहला रूल, मैं पहली बार आपको चार्ट दिखाऊंगा, दो तीन बार आपको चार्ट दिखाऊंगा, दो बार आपको चार्ट एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थर्ड टाइम में बगैर चार्ट से आपको बात करूंगा। और उसको बोलते हैं फोटोग्राफिक स्टडीज बोलते हैं उसको, फोटोग्राफिक स्टडीज। मतलब आपने एक फोटो को देखा, और फोटो देखने के बाद आप, वो फोटो आपके माइंड में बैठ गया, और वो फोटो इस तरह से बैठ गया कि हर चीज उसकी आपको नजर आना शुरू हो गई। कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ में, कुछ फोटोज हमारे मन में इस तरह बैठ जाते हैं कि हर चीज उसकी याद रहती है हमारे को। और टीचिंग का सबसे बड़ा रूल है कि आप स्टूडेंट को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि उसको बताना कि ये चार्ट है, आप आंख बंद करो, वो चार्ट तुमको वैसे के वैसे दिखना चाहिए। इतना बड़ा कोई चार्ट रहता नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि रफा नसब का जो कितने टाइप का चार्ट है, वो चार्ट आप याद करो, आप देखो, आंख बंद करो, खाली सोचो कि वो चार्ट आपको दिखता ही गया। उसके बाद उसके टाइप का चार्ट देखो, दो चार्ट दिया था मैंने आज। खाली आंख बंद करो, सोचो, आंख बंद करके सोचो, इंशाल्लाह आपकी मेमोरी बहुत पावरफुल हो जाएगी।
बहुत शार्प हो जाएगी मेमोरी आपकी। और याद रखना, जिस बंदे की मेमोरी बहुत शार्प है वो हर काम में क्विक होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना, वो बगैर मेमोरी के काम ही नहीं कर सकता। ब्रेन की स्पीड जो भी फास्ट क्विकनेस से डिपेंड करता है मेमोरी पे। जब तक ब्रेन में मेमोरी पास नहीं करेगी डेटा को, तब तक वो ब्रेन प्रोसेस नहीं करता। ये आप ध्यान में लीजिए। इसलिए इंसान ने अपनी मेमोरी को शार्प बनाना चाहिए, शार्प, बहुत शार्प बनाना चाहिए मेमोरी को। एक जनरलाइज क्वेश्चन का था अदर देन अरबिक, कैसे मेमोरी को शार्प क्या चीज़ है जो मेमोरी को शार्प बनाती है? एक जनरल क्वेश्चन, जनरल टॉक। कौन बता सकता है कि क्या चीज़ है जो मेमोरी को शार्प बनाती है, जिससे मेमोरी शार्प हो जाती है? वो कौन सी चीज़ हमको ध्यान रखनी चाहिए जिससे डेफिनेटली हमारी मेमोरी शार्प होगी और मेमोरी हमारी स्टोर करेगी, फौरन क्विक स्टोर करेगी? सदाकत मौलाना, शेख सदाकत, आप कोशिश तो कीजिए। नहीं? मुजीब भाई, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यार ये जी एक हाँ ही। सर, आ गया। जस्ट जनरल, हम लोग जनरल डिस्कशन कर, जस्ट जनरल डिस्कशन टू हैव अ जनरल टॉक्स। नहीं नहीं, वो जो एक जो है आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एक डॉक्यूमेंट ही रखें, फॉर एग्जाम्पल इसका प्रिंट आउट लेके रखें, उसको देखते रहें, तो शायद वो मेमोरी में स्टोर मैं हो। लेकिन उसको शार्प करने का जो वर्ड है ना, वो होता है कि इंसान का फोकस अच्छा होना चाहिए। जब इंसान किसी को पढ़े या किसी को सुने ना, तो उसका फोकस उसी पे होना चाहिए। आपका माइंड प्री ऑक्यूपाई नहीं होना चाहिए, आपके माइंड में कुछ और चीजें नहीं चलनी चाहिए। आप सुन रहे और माइंड में आपके कुछ और चल रहा है, तो मेमोरी उसको लेती ही नहीं है। मेमोरी को अगर कोई आप चीज देना चाहते हो तो आपको 101% आपका फोकस इंप्रूव करना होता है, कि जो मैं सुन रहा हूँ ना, गौर से सुना, मेरे माइंड में और कुछ नहीं चल रहा है। चाहे मुझको समझे या नहीं समझे, लेकिन मेरे माइंड में कोई चीज और नहीं आ रही है, बस क्लास पे ही है। मेरे माइंड में नहीं समझ रहा तो ये मेरे माइंड में रहा कि मेरे को नहीं समझ रहा है, और समझ रहा है तो मेरे माइंड में आ रहा है मेरे को समझ रहा है, लेकिन कोई और चीज नहीं चल रही कि मुझको ये काम करना है, मुझको वहां जाना है, या मेरे को अभी क्लास के बाद ये काम करना है। या कभी कभी कुछ स्टूडेंट एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, माने जाते हैं कि बोले ये लोग थोड़े स्टूडेंट स्मार्ट है, वो क्या करते हैं मतलब आगे का ही सोचना शुरू कर देते हैं। या कभी उन्होंने कुछ पढ़ा है पहले, तो वो इससे कनेक्ट करते लाके मेरे लेसन से या किसी और के लेसन से लाके कनेक्ट कर देंगे, और वो सोचते थे मैंने ऐसा पढ़ा था, और वो माइंड फिर फोकस क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक हो जाएगा। जब बैटरी का फोकस प्रॉपर पॉइंट पे पड़ता है ना, तो चीज नजर आती है। आप समझे मेरी बात? फोकस उसी को कहते हैं। अंधेरा है और जहां चीज घूमी में वहां पे आपका फोकस गिर गया, तो क्या होगा, वो चीज आपको नजर आएगी। तो इसीलिए जब भी क्लास में आओ ना, तो यही है कि हमारा फोकस बहुत अच्छा हो। रब्बि इश्रह ली सदरी का ये भी लॉ है। रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरे मेरे चेस्ट को खोल दे, मेरे सीने को खोल दे, मतलब मेरे दिल में ये बात डाल दे कि मैं जिस जगह पे बैठा हूं, जो बात कर रहा हूँ वहीं पे मैं टॉक, वहीं पे मैं फोकस करूँ, वहीं मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ। सामने वाले की बात सुनो, उसको आंसर करूँ, जो पढ़ रहा उसको पढ़ो, उसको समझू। मेरे मेरे दिमाग में बहुत चीजें चल रही है, लेकिन मेरे सीने, मेरे दिल में ये बात डाल दे कि मेरे को क्या लेना है इसमें से, कौन सी चीज को कंट्रोल करना है। दैट इज द रेंजर, ठीक है? तो जनरल थी हमारे ऐसी, ओके। इंशाल्लाह कभी बच्चों को भी आप एडवाइस कर सकते हो, कभी आप पढ़ाते हुए किसी को एडवाइस कर सकते हो कि इंसान की मेमोरी को शार्प होना बहुत जरूरी है। तो आपका ब्रेन कितना भी पावरफुल हो, आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर। जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूँ, आपको 2+2 बोलूँ तो क्या होगा, क्या आंसर आएगा? 2+2 फोर। 4। 4। टू 4 प्लस। प्लस थ्री प्लस टू 2+3+2, आप स्लो हो रहे, 7। 7। देखो आप स्लो हो रहे हैं ना। अभी मैं अगर बोल दूं 2+6+7+8+9+10, आप नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे? आपको आपको मैथ्स नहीं आता है? आपको मैथ्स नहीं आता आता है ये? सर, हाँ। आता है, लेकिन क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्योंकि आपकी मेमोरी स्टोर नहीं कर पाई ना, हम इतने जल्दी निकल गए, और नंबर्स इतने जल्दी निकल गए, और इतने ज्यादा नंबर्स थे कि मेमोरी इसको स्टोर ही नहीं कर पाई।
और नंबर्स को स्टोर नहीं कर पाए तो ब्रेन ने क्या प्रोसेस करा, सारे नंबर तो मिस हो गए, तो ब्रेन को कुछ गया ही नहीं। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं ना नीचे, सारे नंबर को बराबर लिखेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे, ये होती मेमोरी। और अल्लाह से दुआ किए कि अल्लाह, और कुरान को याद रखने के लिए यहाँ पे शेख सदाकत हैं, जिनके जो कुरान हाफिज है माशाल्लाह, उन्होंने हिफ्स किया है, तो ये मेमोरी का कमाल है, ये मेमोरी का कमाल है। अल्लाह हमको भी ऐसी मेमोरी दे ताकि हम क्या कर सके, कुरान को हिफ्स कर सके, और करना भी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ओके, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।